चाहते तो आप भी हैं कि पुत्र हो, परंतु उसके लिए इतना लंबा समय क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं किसी क्रोध में आकर के कुछ चीज़ बीच में ही छोड़ देते हो। या तो फिर पूर्ण ब्रह्मचारी हो, जैसे ब्रह्मचर्य हो कुछ समय तक, कि अन्न का, रहने का पूर्णतः क्रोध यम नियम का पालन करके, जैसे कि रुक्मणी माता और श्री कृष्ण रहे थे। अच्छा खाना खाना पड़ेगा, हर नियमों का पालन करना पड़ेगा। ये नहीं कि कहीं क्रोध में आकर के कुछ अन्य में समय देने लगी, अन्य चीज़ में समय देने लगी, उससे फिर हमारे शरीर खराब होगा। फिर ना तो कुछ हम हासिल होने का, ना धर्म में हासिल होने का, और फिर एक मार्ग शेष रह जाता है विवाह का। और उसके भी लिए भी हमने अपने आप को योग्य नहीं छोड़ा। कुछ पाने के लिए आपने कोई मार्ग चुना और उसमें मार्ग में आने वाले का अपने संकेत नहीं समझे और ना नियम को मानना, तो आप उससे भी खो जाओगे। और जो जो आपके लिए आसान है, मातृत्व आपका धर्म है, उससे भी जाओगे। सुख भी नहीं मिलेगा और दुख भी मिलता रहेगा। विवाह भी नहीं कर पाओगे और ना कुछ विशेष ज्ञान अर्जन कर पाओगे। तो चर्चा करते हैं, किस विषय में करते हैं चर्चा, कि कहते हैं कि माता ताई कमांडो सीख लेगी, हमारी सीख लेंगी, इससे बच जाएंगे। नहीं, संसार में जैसा है ना उसके हिसाब से चलना पड़ता है। संसार में आपको भी पता है कि संसार में कैसा माहौल है, तो उसके हिसाब से हमें खुद को इतनी समझदारी रखनी पड़ेगी। हमें अहंकार से नहीं चलना, ईगो से नहीं हमें चलना कि हम ईगो से चलने लग गए मन में, कि हम ईगो से चलने लगे कि ये लड़कियां कहीं में कमी है। नहीं, अगर 3-4, हम संसार बहुत बुरा है, हम कितने ही ज्ञानवान हो, कितने ही शारीरिक बलवान हो लड़कियां, परंतु कहीं ना कहीं फंसती हैं, क्योंकि वो किसी न किसी के साथ रहना चाहिए उसको। क्यों कहा गया है कि ज़्यादातर आजकल अकेली रहती हैं। तो बात इसमें ये भी आती है कि संसार में, कि हमने भी देखने में भी आता है कि जो भी ईगो से चलेगा ना कहीं मात खाएगा। जो बुद्धि से चलेगा वो कहीं मार नहीं खाएगा। तो संसार में हम देखते हैं कि माता के लिए आश्रम कम बनाए गए हैं, क्योंकि उनको गृहस्थ आश्रम में चलने के लिए कहा गया है, क्योंकि वो श्रेष्ठ कार्य है उनके लिए। देखो, पैसा कमाना तो हम पुरुष चाह रहे हैं, पैसा कमाते हैं, परंतु जब छुट्टी मिल जाती है तो हम भी खुश होते हैं कि हाँ छुट्टी मिल गई। तो मेन काम हमारा ये थोड़ा है, हमें तो जुड़ना है, हमें तो सुख पाना है। तो सुख के लिए अगर माता कार्य करेगी, इतना अधिक कार्य करेगी और संतान उत्पत्ति नहीं की, उसके लिए समय अंत तक कर दिया, उसके लिए लंबा समय कर दिया, तो फिर बाद में बच्चे नहीं होंगे, बाद में फिर कठिनाइयाँ आएंगी। श्रेष्ठ कार्य क्या है महिलाओं के लिए? संस्कार देना। जो जिसकी प्रकृति उनकी ऐसी ही है, संस्कार देना, कि पुरुष में सब कार्य कर सकते हैं, स्त्री करते नहीं। तो ममत्व की भावना, कि हम क्रोधित ना हो। जो स्त्री पूर्णतः विवाह नहीं करती, अंत तक मतलब 40 तक विवाह नहीं करती, वो चिड़चिड़ी हो जाती है। तो यह स्वभाव है प्रकृति का। तो स्वभाव प्रकृति का कहा गया है कि या तो शादी करो या फिर धार्मिक मार्ग में चलो। अगर पूर्णतः चल सकते हो तो बीच में नहीं करना। कि आश्रमों में बहुत सी महिलाएं आपस में लड़ती हैं, झगड़ती हैं। हमारे गुरुजी ने भी कहा था कि आपस में लड़ेंगे भी, क्योंकि वो स्वभाव ही ऐसा है। कुछ विशेष भाव हैं ममत्व के, ज़्यादा हैं, तो उन पर जियो ना। किसने रोक रखा है? अपने साबित है, तुम्हारे में सामर्थ्य है, उस पर जी के दिखाओ। अगर इतना ही विश्वास है अपने पर, तो उस पर जी के दिखाओ। ये नहीं कि तुम ईगो में आकर के गलत निर्णय ले लो।